यहां तक बात समझे ना? तो इसका मतलब अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल रूप से हमें कैंडल देखनी है। चलो एक कैंडल हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि हमें दिख गया यहाँ पर, हमें मान लो यहाँ पर दिख गया क्या? अच्छा एक चीज और मिस कर गए, यहाँ पर आप लोग को बताया था ना कि इमेजिनरी लाइन 30-30 अंक और खींचना ना। तो इसके बाद अब यहाँ पे मान लो कि हम लोग को कौन सी कैंडल दिख गई, कलर चेंज करके जिससे और थोड़ा आसान हो जाए। मान लो यहाँ पे हम लोग को कौन सी कैंडल मिल जाए तो ज्यादा अच्छी है, हैंगिंग मैन। चलो हमने हैंगिंग मैन खींच लिया। अच्छा अभी भी आ रहे हो उसी रास्ते से? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, भगवान सद्बुद्धि दे तुमको। कैमरे पे हो इसलिए छोड़ दे रहे हैं आज तुमको। चलो पढ़ो, पन्ने पलटो। अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, कैंडल नहीं ढूंढ पाओगे तब तो नुकसान हो जाएगा ना। खुद से चर्चा करो। ये हो गई। यहां पर आपके पास क्या मिल गया, एक हैंगिंग मैन। क्लियर हो गया? अब इस हैंगिंग मैन पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इस हैंगिंग मैन पर आपको ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर देना है और ऐसे करके एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर देना है। कोई डाउट, कोई समस्या? हैंगिंग मैन मिल गया। हैंगिंग मैन के हाई पर से एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसके लो से एक लाइन ड्रॉ कर दो। किसी प्रकार कोई दिक्कत? हैंगिंग मैन बनने पर या कोई भी कैंडल बनने पर, इसको नोट डाउन कर लेना अपने जहन में, कोई भी कैंडल बन जाने पर आप ट्रेड नहीं लेंगे। कैंडल बन जाने के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। क्लियर? कंफर्मेशन कैंडल जाहिर सी बात है रिवर्सल है, तो इस लो के नीचे यहां कहीं बननी चाहिए। ठीक, तो आप इससे बचने के लिए क्या करिए, अब थोड़ा इसको साफ साफ कर रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। बाकी जो जो पढ़ चुके हूं अब उसके में कंफ्यूजन अपराध है, पाप है, और कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, जाग धूल उड़ लेना नहीं तो और बवाल हो जाएगा। यहां ठीक है? फिर क्या बताए थे, 30 अंक का और खींचना है, इधर भी खींचना है 30 अंक का और। ठीक है? फिर यहां पे आपको क्या बताए थे कि यहां पे मान लो कि तुम्हारे पास एक कौन सी कैंडल बन गई, हैंगिंग मैन की कैंडल बन गई। यहाँ पे एक हैंगिंग मैन हमने कैंडल बना दी। हैंगिंग मैन के बाद आपको पता है कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मैंने और ड्रॉ करने के लिए खींची, और फिर मैंने कहा हैंगिंग मैन के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करो जो इसके लो के नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पर हैंगिंग मैन के जो लो है यहाँ पर भी एक लाइन खींच दो, और इसके बीच में कभी ट्रेड मत लेना। अब एकदम तुमने कवच बना लिया अपने चारों ओर। अब तुमको मार्केट गिराएगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने साइकोलॉजिकल रूप से पहले रेजिस्टेंस पे ट्रैपिंग जोन, इससे बच लिया 30-30 अंक का ऑड इवन खींच के। फिर उसके बाद आपको एक कैंडल मिल गई, कौन सी कैंडल मिल गई, जो बियरिश रिवर्सल होती हो। तो बियरिश रिवर्सल में आप पढ़ चुके हैं कि कौन सी कैंडल आपको ज्यादा प्रभावी है। तो आपने पढ़ के बोला कि मैं ज्यादा हैंगिंग मैन पे रिलाई कर रहा हूं, तो मैंने हैंगिंग मैन ड्रॉ कर दिया। अब हैंगिंग मैन पे हमने उसके हाई पर उसके कंफर्मेशन कैंडल के नीचे मैंने एक इमेजिनरी लाइन और खींच दी, और मैंने कहा हम इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कंफर्मेशन कैंडल होगी, सबको चेक करने की आदत डालो, अगर ये कंफर्मेशन कैंडल होगी तो मार्केट यहां से नीचे जाएगी, यस और नो? और अगर ये कंफर्मेशन कैंडल फेक बनी है तो यहीं से जो तीसरी कैंडल है वो फिर रिवर्स हो जाएगी। जब ये रिवर्स हो जाए तो यहां आपको दो सेटअप पढ़ाया गया है। जब ये यहां से रिवर्स हो जाए तो आपके पास दो सेटअप पढ़ाया गया है। कौन सा? जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक पहुंचे तो यहां कहीं से आप अपनी एंट्री बना लोगे, और इसके हाई के ऊपर ये वाली जगह आप अपना एसएल लगा लोगे। एक सेटअप हुआ कि अगर ये कंफर्मेशन कैंडल होती तो यहां से मार्केट, लेकिन अगर ये इस लाइन से वापस रिवर्स हो रही है, इसका मतलब ये सॉलिड डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है, ये सॉलिड कंफर्मेशन नहीं दिखा रहा है कि सेलर के हाथ में कंट्रोल है। तो क्या करो, समझ जाओ कि मार्केट अभी 2-4 मिनट और ट्रेवल करेगी, 2-4 कैंडल और ट्रेवल करेगी। जब ये इधर से वापस जा रही हो तो खुशी मनाओ, और जैसे ही ये इसके नजदीक आए तो यहां पर अपना सेटअप एंट्री कर लो,
और इसके इस वाले हाई के 2-4 रुपए 5 रुपए ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लो और एकदम आनंद में बैठे रहो। यदि अगर इसने आपको तोड़ दिया तो आज आप गलत हो गए, आज आपका सेटअप गलत हो गया। 5 रुपए 10 रुपए जो तुम्हारा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया, मार्केट ने तुम्हें सह सम्मान लात मार के बाहर कर दिया। अब तुम उसको स्वीकार लो और कहो साहब आज के लिए गलती हो गई, अब कल आएंगे। और अगर इसके बाद से रिवर्स हो गई तो देखो पहला टारगेट तुमको मिल गया ये वाला, फिर कंफर्मेशन कैंडल के नीचे बनी हुई कैंडल एक मोमेंटम देगी तो आप एक अच्छा टारगेट चेस कर ले जाओगे। कोई डाउट, कोई समस्या? एक सेटअप क्या पढ़े कि अगर ये अपने नजदीक पहुंचे और रिवर्ट हो तो हम आपके नजदीक पहुंचने पर अपनी एंट्री बना लेंगे और अपनी वाली कैंडल के हाई के ऊपर वाली एसएल लगा देंगे और चुम मार करके बैठ जाएंगे। या तो मुझे आज बढ़िया पैसा दे देगा या आज मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, यही हो सकता है ना। और अगर मुझे वो अच्छा प्रॉफिट दे दिया तो दोस्तों जाकर पार्टी नहीं देंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आज हम मानसिक बीमार नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा सेटअप क्या था कि मान लो ये वाली कैंडल के नीचे, कंफर्मेशन कैंडल के नीचे एक कैंडल इसके लो के नीचे बन गई और आप डेटा से मजबूत हो गए तो आपकी एंट्री ये वाली बन जाएगी। कंफर्मेशन कैंडल ये वाली है और कंफर्मेशन कैंडल के नीचे आपकी एंट्री बन जाएगी और स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा? आपका रिवर्सल कैंडल का हाई, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और आप बकायदा अपने स्टॉप लॉस को लगा करके मार्केट के मोमेंटम को एंजॉय करेंगे। पहले इस पूरे पिक्चर में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए। हाँ प्लीज पूछिए फटाफट। कौन सी? नहीं, अगर इसके नीचे लो के नीचे से वो ओपन हुई है और हाँ आगे चलकर हम लोग MACD पढ़ लेंगे, वॉल्यूम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, डेटा हमें मिल गया। तो अगर कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे से कोई चीज ओपन हुई है तो हम वहां पे ट्रेड में आ जाएंगे, तो हम वहां से अपनी एंट्री बना लेंगे। वेरी नाइस, कंप्लीटेड। तो ये वाली हो चुकी है ना, हम तो और एक कंफर्म कर रहे हैं। तो जब ये इसके नीचे से ओपन होंगे तो इसका मतलब हमें एक डेटा मजबूत मिल गया, मार्केट का डोमिनेंस हमें पता चल गया और अपना ट्रेड सेटअप यहां से एंट्री बना लेंगे। दोनों के लिए एसएल तो यही लगेगा क्योंकि यही वाला एसएल मेन एसएल है। अब यही साइकोलॉजी है, एक अगर इसके बाद से रिवर्ट हुई तो एसएल आपका छोटा हो गया, यही अच्छा ट्रेड है, नहीं तो यहां तो आपका रिस्क ज्यादा है ही है। अब यहां पे आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया कि सर यहां एसएल तो ज्यादा हो रहा है। याद रखना, जब तुम ट्रेड ले रहे हो और तुमको एसएल ज्यादा लगा तो इसका मतलब आपको दिमागी रूप से सिग्नल मिला कि मैं आज इतना रिस्क सहने के लिए तैयार नहीं हूं, और उसके बावजूद भी तुमने कहा कोई बात नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। यही वाला एटीट्यूड समझना। इन्होंने कहा कि सर एसएल तो ज्यादा है, इसका मतलब दिमागी रूप से आपको पैसे ने आपको बता दिया ना कि भाई एसएल ज्यादा है, तो फिर ट्रेड में मत घुसो। ये सोचो कि जब तक मेरे नजदीक एसएल के नहीं आ जाएगा, मेरी प्राइस पॉइंट पे नहीं आ जाएगा, इसको सामान्य क्यों नहीं कर लेते? इतना हेक्टिक क्यों कर रहे हो? तुमको कोई चीज पसंद आई, तुम किसी मॉल में गए, तुमने एक प्राइस लगा दिया, जहां फिक्स प्राइस है वहां तुम कुछ बात करते हो क्या? नहीं। और फिर जहां कहीं गए और वहां पे एक प्राइस मिला, तुमने अपना प्राइस कोड किया। आप कोशिश करते हो ना कि आपकी प्राइस पॉइंट पे चीज मिल जाए, तो यहां अपना क्यों रायता फैला रहे हो? आपको कोशिश करनी है कि मैं अपने ट्रेड सेटअप को फॉलो करूंगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे और मैच्योर होते चले जाओगे। अभी क्या है कि अभी हमने यहाँ पर इस तरीके से एक ये खींचा, अब यहाँ पे ट्रेंड आपको, अब आज की अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी भी है, तो आगे जब जब आप क्लासेस पढ़ते जाओगे तो आप पूरी तरह से डेटा में मजबूत हो जाओगे। जब भी कभी भी कोई एक्सपायरी होती है जो एक दूसरे से कोलैबोरेटेड है, मतलब थोड़ा थोड़ा शेयर है उसमें, तो वहां मानना कि एक्सपायरी के ट्रेड कुछ अलग दृष्टिकोण से लिए जाते हैं। तो आज ट्रेड को लेकर हम लोग यह भी धारणा बनाएंगे कि भाई आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, लेकिन आज हम लोग को ये सारे डेटा तो लेना नहीं है। आज इसमें अगर हमें ट्रेड करना है तो सिंपल सा हमें ट्रेड करना है कि भैया ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, यहाँ पे हमने 30-30 अंक का ऑड इवन खींच दिया, फिर हमें एक कैंडल मिलेगी यहाँ के लिए। आज मैं ट्रेड सेटअप में साइकोलॉजी रूप से सेलर हूँ, और जब मुझे यहाँ पे मेरी वाली कैंडल मिलेगी तो मान लेते हैं ये मेरी कैंडल मिल गई, इसका मैं यहाँ पर हाई और इसका मैं यहाँ पे लो खींच दूंगा इमेजिनरी लाइन,
और इसके बीच में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इसके बाद अगर एक कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक करती है तो मैं अपनी एंट्री बना लूंगा, ये मेरा एसएल होगा। यहां से वापस गई तो यहां पे मैं अपनी एंट्री बना लूंगा, ये मेरा स्वाभाविक रूप से एसएल होगा। जब तक मेरे प्राइस पॉइंट पे नहीं आ जाता है तब तक मैं किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करूंगा। कोई डाउट? हाँ पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। फिर भी वो कंटिन्यू कर जाती है कि रिवर्सल कर जाती है? हाँ तो भाई जब शूटिंग स्टार बन रहा है तो रिवर्स कर रही है तो अच्छी चीज तो है। तो हर बार क्यों होगा? सही है। हाँ अच्छा चीज पूछ रहे हो तुम, जो पूछ रहे हो ना तुम भी सही हो, लेकिन मुद्दा है कि भैया आज तुम जो पढ़ रहे हो बेटा वो एक कैंडल पढ़ रहे हो, और तुम जो बात कर रहे हो उसके पहले एक कैंडल की बात कर रहे हो। तो आगे चलकर हम लोग अभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। हाँ रिवर्सल ही हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो नीचे का डेटा भी आप पढ़ोगे, वॉल्यूम कैसा होता है, एमएससीडी कैसा होता है, आरएसआई क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, ओआई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन, डिमांड एरिया सप्लाई एरिया जोन क्या होता है ना। अभी आपको पूरी वास्ट पढ़ना है। आज हम लोग किसका आधार बनाए हैं? सिर्फ एक कैंडलस्टिक का और बेसिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का और साइकोलॉजी, बस तीन चीज बनाए हैं। तो तीन चीज के आधार पे हमने ये वाला पूरा स्ट्रक्चर खींच दिया है। अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं, हमने सिर्फ तीन डेटा देखा तो हमारे पास तीन डेटा है। टाइम फ्रेम हमने कहा 5 मिनट में ट्रेड लेंगे ना, समझ गए? तो हमने टाइम फ्रेम जो हमने पढ़ा है उसका टाइम फ्रेम लगा लिया, जितना पढ़े हैं उसका टाइम फ्रेम लगा के हमने देखा कि यहाँ पे रेड कैंडल डोमिनेंस हो गई, सेलर का प्रभावी है, इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन का मतलब अगर इस दोनों कैंडल को देख ले तो याद करो मैंने पहली क्लास में आपको अपने आप में पढ़ाया था कि अगर मैंने इनडिसीजन कैंडल देखी तो उस पूरे रेंज में मैं ट्रेड नहीं करता। याद है मैंने आपको पढ़ाया था, इनडिसीजन कैंडल पे ही मैंने पढ़ाया था कि जहां डोजी बनी थी मैंने आपको कहा था यहां से यहां तक खींच दो और कह दो इस रेंज में तो मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं। लेकिन ये आगे की क्लास है जब आप और ज्यादा बेहतर तरीके से एडवांस चीजें सीख चुके होंगे। अभी क्या है, हम बेसिक्स में चल रहे हैं तो हमने बेसिक्स में देखा कि हमने यहाँ, लेकिन अगर आप जब मैच्योर हो चुके होगे तो आप ये लाइन पर भी ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एक इंडिसीजन कैंडल है, इंडिसीजन में मार्केट ने यहां से यहां तक में किसी प्रकार का कोई डिसीजन कंफर्म किया नहीं है, इसलिए मैं इस पूरे ट्रेड में ट्रेड नहीं करूंगा। देखो और आप सेफ हो गए। जितना सेफ ट्रेड करोगे उतनी सफलता के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम कर रहे हो तो यार पूरी दुनिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट को खींच रही है, पूरी दुनिया इसी पर काम कर रही है। थोड़ा लॉजिकल ब्रेन के भी हो। हिंदुस्तान की एक समस्या है, लोग मैजिक को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं, और मंद बुद्धि का प्रमाण मैं आपको ऐसे कैसे दूं कि सबको पता है कि ये जादू नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है कुछ कलाकारी कर रहे हैं, जादू नहीं जानता है। तुम हम और महामूर्ख हो, एक तो जानते हो ये जादू नहीं कर रहा है, फिर भी तुम कौन सी जादू खोज में बैठे हुए हो? तो तुम तो दो शत्रु हो ना। तुम कभी प्रैक्टिकल करके देखो, जादूगर जो जादू दिखाता है पूरी दुनिया क्या ढूंढ रही होती पता है? उसकी वो ट्रिक्स पकड़ ले। उसको पता है कि कबूतर कोई गायब नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहता है गायब तो हो रहा है। यार दो ड्यूअल नेचर क्यों लेके चल रहे हो? जादू देखने गए हो, उस सेशन को एंजॉय करो, उसमें मैजिक में लॉजिक लगाने की क्या जरूरत है? घर चले आओ देख के 10 20 50 बुक टिकट लेके। अब वहां तुम गए हो तो वहां तुम मैथ्स लगा रहे हो, रीजनिंग लगा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट की तरह देखो, साइंटिस्ट क्यों बन जा रहे हो वहां? तो लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा समझो। लॉजिक्स में आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं कि भैया यही चार्ट सबके लिए, जो 10 में से 9 लोग बेचारे किसी वजह से लॉस में जा रहे हैं, क्या ये चार्ट नहीं देख रहे? क्या उनको हैमर पहचानना नहीं आता? क्या उनको एग्जिट एंट्री और ट्रेड स्टॉप लॉस लेना नहीं आता? गेम इसका मतलब इसके पिक्चर के पीछे का है। जब आप ये जान जाओगे कि ट्रेड कहां लेना है कहां नहीं लेना है, तो आप उनकी पिक्चर से थोड़ा अलग हो जाओगे। वो हैमर को देख के ट्रेड ले रहे हैं, तुम कहो मैं हैमर को भी क्रॉस चेक करूंगा। देखो तुम थोड़ा अलग हो गए। जब आप अपना एटीट्यूड धीरे धीरे साफ करते जाएंगे, मैंने आपको कहा
जब आप बहुत बेहतर पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70% तो खाली डिसिप्लिन और साइकोलॉजी है, जिसको मैं अपनी क्लास में भर भर कर दिन भर पंचायत करता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का। क्योंकि कैंडल एक ऐसी छोटी सी व्यवस्था है कि आज इंटरनेट पे डाल दो कैंडल कैसी दिखती है, फट से उत्तर आ जाएगा। कैंडल क्या होती है, फट से उत्तर आ जाएगा, क्योंकि वो तो किताबी ज्ञान है, तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अवेलेबल है, हर एक व्यक्ति के पास अवेलेबल है। तो क्या तुम हैमर को पढ़ने के लिए यहां बैठे हो क्या, कि हम तुमको हैमर पहचानना सिखा दें? और हैमर पहचान के भी क्या कर लोगे? 10 में से 9 लोग, बल्कि 10, अगर मैं जहां तक देखा हूं ज्यादातर लोग, आप लोग याद करिएगा, सभी ट्रेडर बैठे हुए हैं, थोड़ा अपने पीछे के जाइएगा। जब आपको ज्यादा चार्ट कैंडल दुनियादारी नहीं पता थी, तो पहले जब हम जो ट्रेड लेते थे उसमें पॉजिटिव हो जाते थे। आजमा के देखिएगा, पहला ट्रेडर सफल हो जाता है, फिर 2-4-5 दिन बाद वो जागरूक होता है कि और थोड़ा सा उसके अंदर लालच की भूमिका बढ़ती है कि और ज्यादा इसको सीखा जाए, और ज्यादा किया जाए। जब मैं 3,000 कमा सकता हूं तो मैं 30,000 भी कमा सकता हूं। फिर वो धीरे 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 अंधकार की ओर चला जाता है। तो कई बार आपका कोई चीज ना जानना भी तकलीफ का विषय नहीं है। नहीं जान रहे हो, ठीक है, कई बार यह भी जानना बहुत अच्छा है कि मैं ये चीज नहीं जानता, कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत स्वाभाविक रूप से समझो कि जहर की गिलास रखी हुई है, तुमको बस पता ना हो कि जहर है, तुम उसे पानी से उसके खट्टे से पी जाओगे, और कोई बता भर दे तो पता है हर गिलास में तुमको जहर दिखने लगेगा। ये साइकोलॉजी है। इसी तरह यहां साइकोलॉजी है, जब तुम हैमर देखने लग गए तो फिर तुमको हर जगह कैंडल कैंडल दिखेगी। सावन का अंदर देखे हो, हर तरफ हरा हरा, ये वही हालत यहां बन जाएगा। तो इससे बचने का तरीका ये होता है कि बिल्ड योर सेटअप, अपना सेटअप बना के, अपना कागज पर सेटअप बना लो। और जैसे अभी लाइव मार्केट चल रही है, हम लोगों ने एक सेटअप बना लिया है, और सेटअप को किनारे चिपका दो आज का, और बढ़िया कॉफी मग ले लो, स्क्रीन लगा लो, 2 लैपटॉप ले लो, आराम से ट्रेड का इंतजार करते रहो, एंजॉय करो। तुम्हारे जोन में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो सुकून से कॉफी तो पिए। लेकिन अगर तुमको ये लग गया कि आज तो मुझे प्रॉफिट निकालना ही निकालना है, तो आप गए। लड़ना नहीं है मार्केट से। तुम ये बात मानते हो कि नहीं कि बलवान से नहीं लड़ा जाता, महाबलवान से नहीं लड़ा जाता। क्या लगता है, मार्केट बलवान है कि महाबलवान? और तुम उसको हराने की कोशिश कर रहे हो। भैया इसमें भी साइकोलॉजी सिखा रहा हूं, उसका दोस्त बनने में सफल विजेता हो। बलवान आदमी का दोस्त बनना या दुश्मन बनना अच्छा है? और महाबलवान आदमी का? तो जब उत्तर कंफर्म हो रहा है कि ये महाबलवान आदमी है, 22, 25, 30 लाख करोड़ रुपए ऊपर से जा रहा है, और तुम चंद ठन्नी भरा पैसे से छेद कर रहे हो उसमें, सही लग रहा है? तुम दोस्त बन जाओ इसके। ऑपरेटर से डरो मत, ऑपरेटर के दोस्त बन जाओ, FIIs के दोस्त बन जाओ, DIIs के दोस्त बन जाओ। अब आपके जहन में फिर आ जाएगा सब दोस्ती करेगा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान की है कि अभी मैं कह दूं मोदी जी से दोस्त बन जाओ तो आपको लगेगा साहब आप लगवाइए कोई शोर सिपाही, दोस्त तो हम बनना ही चाहते हैं। फिर कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ये बताइए दोस्त बने कैसे? बड़ी मूर्खता है, पार्षद का चुनाव लड़ो, अच्छी काम करो, विधायक बनो, सांसद बनो, पार्लियामेंट में जाओ, कुछ थोड़ा परचम चला, कोई मुद्दे को सॉल्व करो, एक दिन वहां पहुंच जाओगे। अब तुम उसका भी ब्लूप्रिंट ले रहे हो ना। मेरा कहने का मतलब है बलवान आदमी और महाबलवान आदमी का दोस्त बनना है। अब ये मार्केट है, इसके आप दुश्मन बन के आप इसको नहीं हराओ, साइकोलॉजिकल मजबूत रहो। अब जैसे हम लोग देखो सफलता से एकदम बढ़िया से ट्रेड पे बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ट्रेड पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ट्रेड देखो आराम से चलता चला जा रहा है। अभी आगे चल करके भविष्य में बहुत कुछ पढ़ना है, बस खाली तुमको थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे अभी हम लोग ना साइडवेज जोन में भी पढ़ेंगे, देख रहा एक पिक्चर लिख रहे हैं, जब पढ़ाएंगे सारा कंप्लीट करके लाइव क्लासेस को लेंगे, शनिवार की जो एक्स्ट्रा केयर बैच लाइव में लेंगे, उसमें बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा ना रास्ते से पहले कांटे हटाते चलो, पहले रास्ता बनाओ, उसके बाद दौड़ना, उसके बाद उड़ना। पहले दिन उड़ना तकलीफ का विषय है। अब ये साइडवेज है, देखो साइडवेज में भी एक चित्र बना रहे हैं, इसी को आगे कॉपी करते चले जाएंगे। अब ये साइडवेज का है,
फिर से सुनना साइकोलॉजी, जो पढ़ा के जाएंगे ना, किताब, दुनियादारी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी कहीं मिल जाएगा तो बताना। मेहनत से एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती। ये जो चित्र है अपने जहन में बैठा लो। जब साइडवेज मार्केट रहेगी तो जाहिर सी बात, अब आप समझो, साइडवेज मार्केट काफी देर तक चली तो लोगों का थीटा डिके हो गया, उनका प्रीमियम कम हो गया, तो चलो सेलर्स ने जो पहले से हैं उन्होंने एक अपना प्रॉफिट तो कमा लिया। साइडवेज में भी लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो साइडवेज में आपका प्रीमियम खराब हो गया। आगे पढ़ोगे आप लोग थीटा डी का, थीटा पढ़ोगे, डेल्टा पढ़ोगे, आरएचओ पढ़ोगे, वेगा पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि मार्केट अगर साइडवेज रह जाती है तो उसमें भी आपका प्रीमियम लॉस होता है। अभी इतना समझो, तो प्रीमियम लॉस हो रहा है ना। अब एक समय लॉस कंप्लीट हो गया, सेलर ने सबका पैसा ले लिया, अब भाई उनकी भी भूख और है, उनको भी मर्सिडीज, ऑडी और बड़े बड़े ऑफिसेस खोलने हैं, तो उनको फिर से 10 में से 9 लोगों का चुनाव करना है कि कौन अपना पैसा देने के तैयार है। नहीं ढूंढेंगे, ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी चार्ट की ही मदद वो भी लेंगे। पहले मेरी बात समझो, किस गंभीरता से पढ़ा रहे हैं, ऊपर ऊपर ना जाए, ठीक है? समझो क्या कह रहे हैं। साइडवेज हो गई, मार्केट ने तुमको लूट लिया साइडवेज के नाम पे, अब उसको और पैसा चाहिए, तो चार्ट पे वही कारनामा करेगा ना जिससे और लोग आए, वही करेगा, लॉजिकल बात है। तो इसका मतलब ये कोई कारनामा करेगा। अब ये क्या करेगा, इस जोन से आपको एक अच्छी कलर की कैंडल बना करके इस वाले सपोर्ट जोन को, इस वाले दीवार को तोड़ के यहां तक ले आएगा, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे बाप रे इतनी लंबी कैंडल हो गई। जबकि मैंने आपको ये चित्र बता दिया कि साइडवेज जब ज्यादा चल जाती है तो इसी साइडवेज का आधा भाग काट दो, मतलब अगर ये 40 अंक का है तो इसी को आधा भाग से काट दो, 20 अंक और ऊपर लेके चले जाओ, फिर इसी को आधा भाग काट दो और यहां ले आओ। इसका मतलब साइडवेज से थक के मार्केट फिर एक बार आपको इसको तोड़ता हुआ दिखाती है, फिर लगता है कि मार्केट तो गए ऊपर, या फिर इसी से यहां से नीचे ले आती है कि अरे यार अब मार्केट तो अब तोड़ दी, और इसी ट्रैपिंग जोन में फंस जाते हैं। फिर यहां जब आती है तो यहां से सीधा इसको यहां उठाती है और इस वाली दीवार पे फिर ला देती है, फिर लोगों को लगता है अरे यार बुलिश था, इसी ट्रैपिंग में तुम फंसते चले जा रहे हो। चलो अब आपको लगेगा कि ये पिक्चर सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, जहन में बैठा लेना, बाकी हम पीडीएफ के रूप में आपको देंगे, लेकिन आपका भी अपना कर्तव्य, मान लो भूल जाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। अब चलो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ ये था, ये लगा दिए, ये था, ये लगा दिया, यही तो पिक्चर बनी थी पहले। फिर उसके बाद साइडवेज बना था ना ये वाला, याद है, ये बना साइडवेज। अभी अभी आपने पिक्चर में साइडवेज में क्या पढ़ा था कि जब ये साइडवेज से थक जाएगी तब, अब आपको क्या करना है साहब, साइडवेज की मार्केट ने अगर ऐसे ऐसे काम किया है तो काम नहीं बनेगा। चलो बड़ी गंभीरता से समझो, हम लोग ट्रेड उस समय से लेकर रखे हैं, यहां से यहीं कहीं से ले लिए थे ना, 9:30 बज रहा था, ये उस समय से मार्केट अपनी एक साइडवेज ट्रेंड में फंसी थी। आपने ये लाइन खींची थी ना, हमने कहा था यहां तक आएगी, हमने दूसरा स्ट्रक्चर लिया था यहां तक आएगी, हम और आपने सेंटिमेंट का लिया था कि अगर हम बैठेंगे भी, चाहे यहां से बैठे, यहां से बैठे, यहां से बैठे, कहीं से बैठे, तो बैठेंगे किधर, सेल में। अंततः अगर आप यहां पर भी, जैसे जितेंद्र जी उस समय डिसीजन ले रहे थे कि मैं होता तो यहां से ट्रेड साइकोलॉजी पढ़ाया गया, बिल्कुल पढ़ाया गया, मैं भी कह रहा हूं पढ़ाया गया, लेकिन आज हम लोग प्रैक्टिकल चर्चा कर रहे हैं, तो सेटअप तो आपका है, पढ़ाया तो मैंने दोनों, यहां पर भी ट्रेड लेना सिखाया था। लेकिन अगर आप आज ट्रेड लेना ही चाहते हो तो मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ सेल की ओर ट्रेड लेना, बाय की ओर ट्रेड मत लेना। अब मान लो यहां से अगर ये रिवर्स भी होती है, पहले रिवर्स तो अब होने से नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी रेंज को तोड़ते हुए एक मारूबोजू कैंडल है ना, सही है। तो इस तरीके से जब आप चार्ट पैटर्न पर अपनी चीजों को एक्सरसाइज करोगे तो फिर मौज हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अगर हम इसी को अपना रेजिस्टेंस मान लें, 4-6 कैंडल यहीं पे टकराई ना, भाई तुमको पीछे इतना बड़ा 1 बीघा खेत जोतने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। ये 4-6 कैंडल रिजेक्ट हो रही है ना, इसी को अपना रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये हमारा आज का एसएल हो जाता। एंट्री लेना सिखा रहे हैं हम। जो आपने कहा था कि सर मैं होता तो मैं यहां पर ऐसा सोचता,
अब आपको उसके तरीके से बता रहे हैं। ये आपने अपनी अपनी रेजिस्टेंस बना लिया, सही है। क्या आपको यहां पर एक बेहतर खूबसूरत सी कैंडल नहीं मिली? फिर इसके बाद इस वाली लाइन को तोड़कर इस वाली लाइन के पास आ जाओ, क्या ये आपको एक बेहतर कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली? कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक करती हुई तुमको कोई कैंडल नहीं मिली? आप यहां पे अपनी एंट्री बना लो। ये वाला एसएल रखना, यहां नहीं। अब आप सोचोगे सर यहां तो पड़े थे कि इस वाले के ऊपर, रखने के लिए इसके ऊपर भी रख सकते हो, सेफ रहो तो ये वाला करना, नहीं तो आप ये वाला ट्रेड भी, अगर ये वाला भी लेते तो कहां आपका हिट किया बताओ? यहां लेते, ये होती कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के नीचे लो ब्रेक की, ये हमारी एंट्री पॉइंट, ये हमारा एसएल, ये हमारा एंट्री। मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव था, मोबाइल को बंद करके आराम से घूम रहे होते, खा रहे होते, पी रहे होते, सो रहे होते, थोड़ी देर बाद देखते तो प्रॉफिटेबल हो गए होते। देखो ट्रेड चल रहा है। एक सेटअप था कि यहां से ट्रेड लेना, एक सेटअप था यहां से ट्रेड लेना। बात सफल हो गई। आपके अनुसार देखो मार्केट चल रही कि नहीं? एकदम खूबसूरत सी मारूबोजू कैंडल बनाई कि नहीं? मारूबोजू पढ़े थे कि हाफ पियर्सिंग लाइन मारूबोजू मिल जाए तो चलती ट्रेन भी पकड़ लेना। इतना पढ़ लेने के बाद तुमको समस्या नहीं होगी, फिर अगर तुम यहां से चाहो तो चलती ट्रेन भी पकड़ लो ना, ये भी तो पढ़ाए थे। मारूबोजू कैंडल मिल गई, हाफ पियर्सिंग लाइन खींच दो, अभी आगे पढ़ाएंगे पियर्सिंग लाइन। हाफ पियर्सिंग लाइन खींच दो, अब हम यहां से एंट्री लेते हैं। मान लो मारूबोजू दिख गई ना, तो मारूबोजू से हम यहां से एंट्री मार लेते हैं, चलती ट्रेन भी पकड़ी जा सकती है। तो हम यहां से मारूबोजू देख लिया, अब यहां से हम अपनी एंट्री बना के रखे हैं, थोड़ी देर रुको, देखो मारूबोजू भी तुम्हें पैसा देके जाएंगे, बट ये सॉलिड मारूबोजू होनी चाहिए। तुम सारे देखो कंफर्मेशन कैंडल को बियर करते हुए, इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करते हुए ये नीचे जा रही है। बात समझ आ गई? अब इसके बीच में कभी भी हमेशा इस बात को रखना, ट्रेड आप किसी भी जगह पे ले सकते हो, लेकिन अपना ट्रेड सेटअप पहले खींचो, बाद में मार्केट को चलने दो। मैं अगर यहां होता तो चलो, अब एक फिर साइकोलॉजी तुमसे पूछ रहे हैं, यहां साइकोलॉजी क्या बनाओगे? ये ट्रेड सेटअप हो गया अब नया, अब तुम अभी अभी आए मार्केट में, अभी तुरंत आए, अब तुमने देखा रे यार ये तो ये हो गया, फिर भी तुम्हें तकलीफ का विषय नहीं, क्योंकि आपको याद होगा पहला ट्रेड सेटअप में हमने क्या कहा था, इसको लाइन खींचो, इसके पास 30 अंक का ऑड इवन कर दो। याद है कि अगर इस वाले को तोड़ेगा भी तो तब तक कंफर्म मत मानना जब तक इस वाली लाइन को 30 अंक वाले ऑड को कंफर्म ना कर दे। अब इसके बाद मार्केट यहां तक लाएगी, फिर यहां तक की रेंज है, फिर यहां से अगर हम लोग ट्रेड पकड़ लिए तो फिर बहुत अच्छी गिरावट है। आगे चलते हुए जब आप एक्सपायरी पढ़ लोगे, ट्रेड सेटअप के अन्य और फॉर्मूलेज पढ़ लोगे, तो आप लोगों को बहुत मौज हो जाएगी ट्रेड में। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल पर अपनी चर्चा कर रहे हो, अभी आप वॉल्यूम देखना नहीं जानते, आरएसआई देखना नहीं जानते, ईएमए बैंड लगाना नहीं जानते, अभी आप ओआई डेटा पढ़ना नहीं जानते। सोच के देखो कि जब ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आ जाएंगी तो हम भी साइकोलॉजिकल रूप से उतने मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक डिस्क्लेमर हमेशा याद रखना, तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाओ, अगर आप दिमागी रूप से मजबूत नहीं है तो आप लॉस के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकते। क्या आपने नहीं सुना है कि कई बार डीएम सुसाइड कर लेता है? इसका मतलब एजुकेशन के माध्यम से डीएम बना, इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करके, लेकिन उसके बाद वो कहां से नहीं मजबूत था? किताबों में तो बहुत मजबूत था, लेकिन यहां से मजबूत नहीं था, उसको लगा कहा जिंदगी में रखा है, जबकि डीएम था। तो आप लोग इस बात को समझो कि कितना भी आप क्यों ना पढ़ लो, हमेशा एक चीज को अपना साथी मानना, वो है आपका ब्रेन, वो है आपकी साइकोलॉजी, वो आपका मनोविज्ञान। यहां पे बात समझ में आ गई? किसी प्रकार किसी को डाउट? एक चीज आप लोग समझ में आ गया कि हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें तो आप लोग 15 मिनट 5 मिनट दोनों पढ़ा चुके हैं ना, साइकोलॉजी पढ़ा चुके हैं। अब इसमें आप सभी लोग मुझे अपना ट्रेड सेटअप बताइए, आप होते तो क्या करते हैं? आप इस वक्त तुरंत एंट्री मारे यहां, इस वक्त अभी अभी तुम मार्केट में आ रहे हो, तो बताओ इस वक्त क्या करोगे? जो हो वही बोलना, जहन में जो आए वही मुझे बताना। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए भैया समझो। ठीक है, आप बोलिए भैया जितेंद्र जी। इस वक्त अभी मार्केट में आए तो क्या करते हैं? छोड़ देते भैया, आप बोले छोड़ देते? ठीक है, आप बोलिए भैया। नहीं करते। अच्छा डिसीजन यही है कि नहीं करते, क्योंकि मार्केट में आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 मैंने कहा था अगर हमारी गाड़ी छूट गई तो फिर उसको दोबारा चढ़ने का प्रयास न करें। मार्केट है,
फिर थोड़ी देर बाद अभी 2 घंटे रुको, 1 घंटे रुको, अभी तो 11 बजने में 5 मिनट बाकी है, थोड़ी देर बाद घूम घाम के फिर यहीं कहीं दिखेगी। मार्केट है ना, इसका तो 2 ही नेचर है ना, सिर्फ ऐसे ऐसे, और इसके अलावा कोई नेचर है? तो अगर छूट गई तो मार्केट छूट गई। अच्छा उत्तर आपने दिया, साइकोलॉजिकल रूप से आप मजबूत हैं। फिर कुछ कहेंगे कि नहीं सर, हम लोग पढ़े थे कि अगर मारू बोझू दिख जाए, मार्केट का सेंटिमेंट लूज रहे, नीचे प्रॉफिटेबल रहे, तो मैं एक बार एक रिस्क ले सकता हूँ। हाँ ठीक है, रिस्क ले लो, हाफ पियर्सिंग लाइन खींच दो मारू बोझू से, यहाँ पे अपना एसएल ले लो, यहाँ पे अपनी एंट्री बना लो, वेट करो। कहाँ रहता कहाँ है जिंदगी में? तुम्ही ने तो कहा ना कि सर मैं मारू बोझू को देखकर ट्रेड ले सकता हूँ, चलो यहीं पर ट्रेड ले लो। ये देखो, ये आपने लाइन खींच दी, इसके नीचे कंफर्मेशन लाइन है, हमने इसके हाफ पियर्सिंग लाइन खींच दिया, यहाँ हमने एसएल लगा दिया, मारू बोझू का हाफ एसएल लगा दिया, और यहाँ पे अपनी एंट्री बना लिया। अब फिर इंतजार करते। तुम्ही ने तो कहा ना कि मैं इतना लॉस सहने के लिए तैयार हूँ, बस ठीक है, लॉस सहने के लिए तैयार, आपने ट्रेड ले लिया, आप मार्केट की कंडीशन में बने रहो। क्या होगा? एक ही चीज होगा, या तो आपका एसएल हिट हो जाएगा और या मार्केट उसी कंटिन्यू फॉर्म को आगे बढ़ा देगी। आगे बढ़ा दी, बात खत्म। लास्ट पे आते हैं कि हम लोग इस चीज को पढ़ लिए, एसएल, कैंडल को ध्यान में रखते हुए एंट्री, साइकोलॉजी। बस हमारे पास एक चीज अब बच गई, एग्जिट। कहां निकलेंगे? तो कहां निकलने का तरीका भी आप लोग को बता दिया गया है कि जब आपको लगे कि बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट, बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट का सिद्धांत याद रखो हमेशा, कि आपको जब लगे कि ये पैसा आज के लिए ठीक है, आप वहां से अपने आप को बाहर कर लो, कोई रायता मत बो। मैंने आपसे फिर कहा, पूरा नदी, पूरा तालाब, पूरा समुद्र तुम्हारा नहीं है, पूरे उस समुद्र के अंदर वाली मछलियां तुम्हारी नहीं है। व्यापारी की तरह सोचो, जितना लेने गए हो उतना लेके घर वापस आ जाओ। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपना प्रॉफिट लेकर बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट के सिद्धांत से काम करूंगा, तो बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट का सिद्धांत लगा दो। समझ में आ गया? दूसरा, बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट तो मैंने पहला बताया है। दूसरे लेवल पे मैंने आप लोग को बताया है कि इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि नीचे अपना एक सपोर्ट लाइन होता है, सपोर्ट लाइन पर निकलना। तीसरा मैंने बताया कि जब भी कभी भी कोई रिवर्सल कैंडल आपको मिल जाए, बुलिश रिवर्सल, तो हम वहां से अपने आप को एग्जिट करें। ट्रेंड का सिग्नल चेंज होता दिखे तो हम वहां से अपने आप को बाहर कर लेंगे। किसी कोई डाउट? देखो यहां एंट्री मारे थे ना, पढ़े थे ना, बुलिश पे चलती ट्रेंड पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी आधा पढ़े हो। बुलिश जब पूरा पढ़ लिए, जब तुम्हारे जहन में आ गया, तुमने बुलिश को कई बार ट्रेड किया, तुम्हारा अगर वो दोस्त बन गया, तो चलती ट्रेंड पकड़ो ना। ये यहीं पे तो एंट्री किया था ना, और ये हाफ बियर्सिंग लाइन एसएल लिए थे ना, देखो प्रॉफिटेबल हो रहे हो कि नहीं। बियरिश मारू बोझू भी तो होती है बेटा ना, दोनों तरह की मारू बोझू होती है। हाँ, बुलिश मारू बोझू, बियरिश मारू बोझू। यहाँ पे हमने बियरिश मारू बोझू को दिया। देखो बियरिश मारू बोझू आपको पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, चलते हुए ट्रेन में तुमको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई लोग कहते हैं लाइव ट्रेड कराते रहे, महामूर्खों, पहले पढ़ लो, पहले पढ़ लो ना। आजे पेड़ लगाओ, आजे आम की इच्छा। तो आपको ये चीज समझो, कहा आज ट्रेड लिए तो सामने सामने हम लोग मिल गया। देखो 549,500 पे थे, 49,350 पे आ गया, 150 अंक की गिरावट है भाई। वो 150 अंक 100 रुपए बढ़ा देता है। ले लिए थे, बहुत अच्छे, साइकोलॉजिकल रूप से। हाँ तो बिल्कुल, तो बस, और स्टॉप लॉस लगाते डर गए, और मार्केट थोड़ी ग्रीन होते हुए इधर आई और कह लो आज मेरा दिन खराब था, किसका मुंह देखे थे। हाँ बहुत अच्छे, देखो तुम बताएं, बहुत अच्छे। इसने क्या किया है कि इसको ऐसा करके एक लाइन खींचा है। ज्यादा बुद्धि ने, मैंने कहा था ज्यादा बुद्धि ही बहुत नुकसान दे देती है। देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसने लगाया, और देखो इसको ये वाली कैंडल इंडिसीजन दिखाई दी, और आपको पता है इंडिसीजन के बाद इनको इन सेलर कैंडल मिली। बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू, ऐसे पढ़ाई पढ़ो। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था इंडिसीजन दिख जाए, इंडिसीजन कोई कंफर्मेशन कैंडल ना दे, सेलर के हाथ में फिर कंट्रोल जाए, एक तो इंडिसीजन,
ऊपर से सेलर के हाथ में कंट्रोल, तो कौन कह रहा है कि मार्केट नहीं गिरेगी। और दूसरा, आप सबको पता है इनडिसीजन कैंडल में मैंने आप लोग को पढ़ाते समय कहा था, कभी भी इनडिसीजन कैंडल में ऐसे ट्रेड मत करना। इनडिसीजन कैंडल में मैंने बताया था कि ज्यादातर मैंने देखा था कि मार्केट कॉन्टिन्यूएशन को फॉलो करती है। एटीएस हिंट में ये बात लिखवाए थे कि इनडिसीजन कैंडल में रिवर्सल को ट्राई मत करना, कॉन्टिन्यूएशन को ट्राई करना। पूरी दुनिया इनडिसीजन कैंडल में स्पिनिंग टॉप देखने के बाद, ग्रीन कलर देखने के बाद क्या सोचेगी, हुआ क्या? सारी कैंडल ने तुम्हें हेल्प करी। यहां पे देखो तुमने बहुत अच्छा पकड़ा, इस तरह पढ़ते जाओ। बस पता चला ट्रेड लेते समय अगर ऐसा भूमिका नहीं बना रहे हो तो गलत है, क्योंकि जब हम पैसा लगा देते हैं तो बहुत अच्छे, ये फिर गलत धारणा बोल रहे हो। जो तुम अभी हो उस समय भी आप वही रहेंगे, जिसकी आपने प्रैक्टिस किया है, जिसका आपने अनुभव किया है। ईमानदारी का अनुभव किया हो तो बेईमान थोड़ी ना हो जाओगे ना, बट अनुभव किसका किया हो, तो तुमने अनुभव किया, तुमने ट्रेड लिया। मारू बोझो की चलती ट्रेन का अनुभव किया, देखो मार्केट में ट्रेड मिला। टफ लग रहा है, कितने लोग को लग रहा है टफ है? नहीं, ये तो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो कि आप पढ़ाने आसान लग रहा है। हाँ, तो YouTube पे काहे देख रहे हो ना। कहने का सेंस ये है कि पढ़ाई, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां गलत पढ़ाई हो रही है, वहां भी अच्छी हो रही है पढ़ाई। हाँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। कभी कभी हम अपने आप को खुद अवार्ड दे लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छे, नहीं अच्छी बात है, हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन ये बात सच्चाई है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने पता है अपने आप पे अवार्ड बहुत दे लेता हूँ, हर जगह घूम ये वाला सही है, ट्रेड हो गया ना? हाँ, हो गया ना पैसा। लेकिन मुद्दा यह है कि भैया ये सब आप लोग की व्यवस्था है। जब आप पढ़ ले जाएंगे, जब आप इस सारी चीजों को लेकर प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, कुछ करना थोड़ी था। ये लाइन खींचे, इस लाइन का लो ब्रेक हुआ, हमें पता चल गया, हमें सिग्नल मिल गया। 9:15 जब क्लास पढ़ाना शुरू किया तो तभी ये लाइन खींच दिए थे कि इसके नीचे अगर आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक हो गई तो मार्केट ने ट्रेड को पॉजिटिव बना दिया। कोई रॉकेट साइंस लगाए थे क्या भाई? जब तुम 9:15 पर पहला जब हम लोग लाइन खींचे थे तो यही तो खींचे थे, ये वाली। इसके नीचे अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल गई तो हम पहले लिखे थे साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर और सेंटिमेंट, तो दोनों पे टिक मार्क लिया तुमने, बहुत अच्छे। आगे बोलो, तुमने ठीक कहा कि दोनों चीज को। फिर उसके बाद ये वाली लाइन को हमने जब ब्रेक किया था तो हम लोगों ने यहाँ लिखा था कंफर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए, और इसको मारू भोजन तोड़ दिया, तब इससे बड़ी कंफर्मेशन क्या चाहिए? मारू भोजन तो वैसे ही इंजन है बहुत बड़ा, मारू भोजन ने इसको तोड़ दिया तो कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए तो आपको कॉन्फिडेंटली कहे कि यहाँ पे अपनी एंट्री बना ले। लेकिन अगर इस जगह पर फिर हमें यही वाली कैंडल मिल जाती, या फिर हमें डिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल मिल जाती, या फिर यहाँ हैमर बन जाता, फिर हम यहाँ सोच लेते हैं कि नहीं भैया अब हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हमें यहाँ मारू बोजू ने कंफर्म किया कि ठीक है, देखो 49,500 पे था और ये 49,330 पे चल रहा है, तो इसका मतलब 200 पॉइंट हुआ भाई साहब। ये 500 से 330 150 पॉइंट हुआ, 170 पॉइंट। 170 पॉइंट का मतलब बहुत होता है। आप कामयाब हो गए। यहाँ आपका बेटा एग्जिट हो जाना चाहिए 350 पे। अभी आगे चल करके जब हम लोग पढ़ेंगे ना डिमांड जोन, सप्लाई जोन, तब आप लोग ये चीज पढ़ चुके होंगे कि 350 पे हमारा एग्जिट है। हमने 350 पे अपने आप को बाहर कर लिया। फिर जब एक क्लास और आगे पढ़ लोगे तो हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिखा देंगे, क्वांटिटी मैनेजमेंट सिखा देंगे, लिक्विडिटी ग्रैब करना सिखा देंगे। तो फिर अगर आपको लग ही रहा है नहीं, हम पूरा मार्केट का पूरा तालाब सुखा देंगे ना, नहीं है ऐसा। बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, मजाक सबको पढ़ाना है, नहीं तो वो कह देंगे हो गया धोखा। तो अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पढ़ लीजिएगा, क्वांटिटी मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, लिक्विडिटी ग्राफिंग पढ़ लीजिएगा ना। तो जब आप जानते हैं यहाँ 350 पे आप अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि ये पुराना जो आपका 49,350 है, ये अच्छा खासा एक नीचे का सपोर्ट बना के रखा हुआ है। लेकिन फिर भी मार्केट का सेंटिमेंट बहुत बेयरिश है,
नीचे मार्केट जाती चली जाएगी। किसी कोई प्रकार का डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। 2 मिनट आपका Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर। 2 मिनट आप लोग ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर पूछ के फुर्सत करिए।